तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जल्द ही आप कैंपस आने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। कैंपस में भी मुस्कुराइए और हंसते रहिए, क्योंकि अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। अब मात्र कुछ ही दिन है। जैसा आपको मालूम है कि 5 और 6 अगस्त को काउंसलिंग है और उस दिन जिस दिन काउंसलिंग आपका होगा उस दिन एडमिशन्स भी हो जाएगा। तो 5 को साइंस वाले को और 6 को ह्यूमैनिटीज़ वाले और सोशल साइंस वाले को है। तो उनके काउंसलिंग्स और एडमिशन्स में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, उनके डाउट्स को लेकर मैं लगातार वीडियोज़ बना रहा हूँ। जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, उस कमेंट्स को देखते हुए, उस डाउट्स को देखते हुए मैं वीडियो ही बना देता हूँ। जिनका जिस कमेंट्स का ज़्यादा वोट्स होता है, मान के चलिए कि लगातार फ़ी पेमेंट पे आ रहा है कि सर एडमिशन टाइम मुझे कितना फ़ी लेकर आना है, तो मैं उस फ़ी पे ही आज वीडियो लेकर आया हूँ। आप बोलेंगे किसी और पे कि मैं देखता हूँ कि किस सेक्शन का कमेंट्स ज़्यादा है, एडमिशन्स पे, हॉस्टल्स पे, मेस पे, उस सेक्शंस को मैं एक वीडियो के रूप में लेकर आ जाता हूँ। तो आज का जो अभी 3-4 दिन से मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहा था, पर्सनली कमेंट्स भी आ रहा था और कुछ यूट्यूब कमेंट्स भी आ रहा था कि सर एडमिशन टाइम मुझे कितना फ़ी को लेकर आना है। तो मैं कुछ वीडियो कुछ डिपार्टमेंट्स के, कुछ सब्जेक्ट्स के वीडियो मैंने बनाए हैं। उसमें पूरा डिटेल्स मैंने बताया कि पीएच कैंडिडेट को कितना फ़ी लगेगा, सेमेस्टर वाइज आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज जो वीडियो मैंने बनाया। जैसे मैं जियोलॉजी का बना चुका हूँ शायद, या ऑप्टोमेट्री का बना चुका हूँ, केमिस्ट्री का बना चुका हूँ, फिजिक्स का बना चुका हूँ। मैं फिजिक्स का भी नहीं बना, मैथमेटिक्स का बना चुका हूँ। तो कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अब लगातार मैं सब वीडियो को पर्सनली बताना इम्पॉसिबल्स हो गया कि सेपरेट वीडियो करके मैं आपको बना कर दूँ पूरा डिटेल्स के साथ। तो ये अब हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि अब नज़दीक दिन आ गया है। तो अब चलिए हम पूरे डिपार्टमेंट के एक ही साथ लेकर आ गए। जितने भी डिपार्टमेंट से जितने भी सब्जेक्ट्स है, सभी सब्जेक्ट्स का एक ही साथ मैंने लेकर आ गया है वीडियो में कि एडमिशन टाइम आपको कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी से हैं, उर्दू से हैं, तेलुगु से, मैथमेटिक्स से हैं, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से हैं, जो भी आप हैं। देख लेंगे कि कितना सेमेस्टर में, पूरा 5 साल में या 6 साल में जितना टाइम आप रहेंगे उतना टाइम तक आपको कितना फ़ी पे करना, सेमेस्टर वाइज, हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज, सब कुछ मैं देख लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं गाइस टॉपिक क्या हमारा, एडमिशन टाइम फ़ी और टोटल फ़ी, यानी कि जब तक आप रहेंगे उसमें कितना फ़ी हमको देना पड़ेगा, टोटल फ़ी पे बात कर लेते हैं। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाने से पहले हम 2 बातें आपसे कहना चाहेंगे जो हमेशा कहते आए हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप ना करें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। मान के चलते हम फिजिक्स वाले को पहले बता दिए और सोचेंगे नहीं फिजिक्स वाला तो हो गया, हम अब क्या देखें। तो ये आपकी भूल है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल से लास्ट तक आपको कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा वो मैं लास्ट में ही आपको बता पाऊँगा। आप सोचेंगे मैं फिजिक्स वाला हूँ, फिजिक्स वाला को ऊपर फ़ी पेमेंट बता दिया एडमिशन टाइम, तो आप चाहेंगे कि नए वीडियो को स्किप कर देते हैं या बंद कर देते। तो ये आपकी गलती होगी। फिर मुझे मत बोलिएगा कि भैया आपने एडमिशन टाइम इतना फ़ी बोला था, मैंने उतना फ़ी लेकर आया। पूरी चीज़ आप बढ़िया से समझ लें, जान लें, उसके बाद आप वीडियो को देखना बंद करें या स्किप करें, जो भी आपको लगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वीडियो को पूरा देखें, 1 सेकंड भी स्किप ना करें। दूसरी बात ये है कि कोई बच्चे अभी नए होंगे चैनल्स पे, हमारे चैनल्स पे, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी नोटिफिकेशंस आपको मिलने वाली है। आगे क्या क्या चेंजेज होते हैं काउंसलिंग को लेकर, एडमिशन्स को लेकर, वो सब मैं आपको नोटिफिकेशंस दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं टॉपिक्स की ओर। तो जैसा हम देख लेंगे CUT UG एडमिशन 2024, मैं 2024 इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि जो 2025 में बच्चे आएंगे तो वो सोच लेंगे नहीं मेरा भी फ़ी इतना ही होगा। चाहे 2030 में बच्चे आएंगे वो सोचेंगे नहीं मेरा भी फ़ी इतना ही होगा। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर साल फ़ी इंक्रीज होता है, 100 to 200 रुपीज़ इंक्रीज होता है फ़ी। तो ऐसा ना हो कि जो 2030 में देखें, 2025 या 2026 में देखें उनको लगेगा कि नहीं इतना ही फ़ी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरी ईयर्स 1 और 200 रुपीज़ इंक्रीज होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का। मैंने मैथमेटिक्स पे सेपरेट वीडियो दिया है। जो मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल्स के साथ वीडियो देखना चाहते हैं, A to Z डिटेल्स के साथ वीडियो देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, जितना आपके मन में डाउट्स आ रहा होगा सब मैंने मैथमेटिक्स वाला सेपरेट वीडियो में क्लियर कर दिया। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बट ओनली आपको फ़ी देखना तो फ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल एडमिशन टाइम आपको कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल फ़ी करना पड़ेगा 10,135। कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10,135 रुपीज़ आपको एडमिशन टाइम पे करना पड़ेगा। बट आप सोच रहे होंगे सर 10,135 में मुझे क्या क्या कैसे कैसे जोड़कर 10,135 रुपीज़ ले रहा। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि 10,135 रुपये आपको क्यों ले रहा, सेमेस्टर वाइज में इंक्लूड है या नहीं है, और सेमेस्टर वाइज इंक्लूड है भी तो, और इसमें क्या क्या पैसा इंक्लूड किया गया 10,135 में, मुझे क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा 10,135 रुपीज़ में। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लास्ट तक बने रहें, मैं आपको समझा पाऊंगा 10,135 रुपीज़ क्यों लगा है।
फिर फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स में भी 10,135 रुपीज़ है। फिर केमिस्ट्री में देखेंगे, केमिस्ट्री में भी 10,135 रुपीज़ है। फिर आप बीएससी केमिस्ट्री में, ये 2 केमिस्ट्री इस बार लॉन्च हुआ है, एक बार बीएससी केमिस्ट्री है, एक 5 ईयर वाला इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री है। तो दोनों केमिस्ट्री में 10,135 रुपीज़ ही लगेगा। जो अप्लाइड जियोलॉजी में भी 10,135 रुपीज़ ही आपका लगेगा। फिर हेल्थ साइकोलॉजी में भी 10,135 रुपीज़ ही आपका लगेगा। और ऑप्टोमेट्री में ज़्यादा लगेगा क्योंकि 6 ईयर्स का प्रोग्राम्स है, तो इसमें कितना लगेगा 29,485। कितना लगेगा 29,485 रुपीज़ लगेगा। फिर तेलुगु के लिए 7,250 लगेगा। कितना लगेगा 7,250। फिर हिंदी के लिए भी 7,250, लैंग्वेज साइंस के लिए भी 7,250, इकोनॉमिक्स के भी 7,250, हिस्ट्री के भी 7,250, पॉलिटिकल साइंस के भी 7,250 और सोशियोलॉजी का भी 7,250 और एंथ्रोपोलॉजी के भी 7,250 हो गया। और एक चीज़ छूट रहा वो हो गया साइकोलॉजी का हो गया। तो साइकोलॉजी भी 10,135 ही उनका फ़ी है, तो 10,135 रुपीज़ सब लेकर आए साइकोलॉजी वाले। और आप मैंने फ़ी बता दिया, आपके मन में क्रिएट हो रहा है सर ये 2,500 रुपीज़ आपने क्यों लिख रखा प्लस में, कि 2,500 रुपीज़ क्यों आपने लिख रखा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बाबू, ये आपका एडमिशन टाइम फ़ी है, मतलब उसमें सेमेस्टर वगैरह जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है, सेमेस्टर से रिलेटेड है, ट्यूशन से रिलेटेड है, वो 10,135। बट हॉस्टल और मेस से रिलेटेड है, उस हॉस्टल और मेस वाला जो पैसा वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो हो सकता है, मैं कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है मेस का एक जो हम लोग का भी लिया गया था, तो हो सकता है आप लोग को भी लिया जाए। तो मेस का 1 मंथ का पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा 2,500 रुपीज़। और एक बात और, प्लस 500 रुपीज़ और कर लीजिए, ये आपका हॉस्टल चार्ज हो गया 6 मंथ का। कितना हो गया 2,500 रुपीज़ आपका मेस चार्ज हो गया, और प्लस 500 रुपीज़ आपका हॉस्टल चार्जेज हो गया। तो ये आपका एडमिशन चार्जेस हो गया पढ़ाई से रिलेटेड। बाकी आपका 1 मंथ का जो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, एडवांस में आपको देना पड़ेगा 2,500 रुपीज़ आपको मेस फ़ी है, और 500 रुपीज़ आपको 6 मंथ का ऑलरेडी पेमेंट करना पड़ेगा हॉस्टल फीस, ये हॉस्टल फीस है। तो टोटल आप जोड़ लें 10,135 रुपीज़ प्लस 2,500 रुपीज़ प्लस 500 रुपीज़, सभी में जोड़ लें। जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या इधर सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ वाले भी कोर्सेज में, सभी में मैंने 2,500 रुपीज़ लिख दिया। प्लस यहाँ भी 500 रुपीज़ कर लें और इधर भी 500 रुपीज़ कर लें, क्योंकि जो 500 रुपीज़ में हॉस्टल चार्ज है आपको एडवांस में लिया जाएगा। किसमें एडमिशन टाइम 6 महीना का पैसा आपको एडवांस में ले लिया जाएगा, यानी 1 सेमेस्टर का पैसा आपको हॉस्टल का ले लिया जाएगा एडमिशन टाइम में, और 1 मंथ का पैसा आपको मेस का एडवांस में ले लेगा आपको 2,500 रुपीज़। ध्यान रखिए इतना पैसा आपको लेकर आना है एडमिशन टाइम में। अब आ जाते हैं कि सर हमको सेमेस्टर में कितना पैसा देना पड़ेगा। ये तो एडमिशन टाइम होगा जब हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, जब हम एडमिशन ले लेंगे, तो मुझे एवरी सेमेस्टर में कितना पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं सेमेस्टर 6 महीने को होता है, तो एवरी 6 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि एवरी 6 मंथ में आपको पैसा पे करना पड़ेगा ट्यूशन फ़ी के रूप में। और भी कुछ फ़ी होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। चलिए वीडियो में बने लास्ट तक हम देख लेते हैं बारी बारी सीरियल नंबर से। तो पहले मैं आपको बोला था 10,135 रुपीज़ मुझे क्यों लिया जा रहा, मैं क्यों दूँ 10,135 रुपीज़। आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जो 10,135 रुपीज़ में उसमें ट्यूशन फ़ी कितना है 3,725। कितना ट्यूशन फ़ी है 3,725 रुपीज़ ट्यूशन फ़ी, यानी सेमेस्टर फ़ी भी इसको बोल सकते हैं। जो सेमेस्टर फ़ी आपका कितना 3,725 रुपीज़ आपका सेमेस्टर फ़ी है। फिर स्टूडेंट यूनियन फंड कितना 530 रुपीज़ है। स्टूडेंट वेलफेयर फंड आपको कितना लगेगा 240 रुपीज़ लगेगा। मेडिकल फ़ी आपको कितना लगेगा 2120, यानी कि 2,120 रुपीज़ आपको मेडिकल फ़ी लगेगा। फिर डिपॉजिट ये रिफंडेबल होगा, जब आप एडमिशन कैंसिल करा कर यहाँ जाएंगे तो आपको ये रिटर्न कर दिया जाएगा। कितना रिटर्न किया जाएगा 3,520 रुपीज़ आपको एडमिशन टाइम में रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ भी है डिपॉजिट और रिफंडेबल, जो आपको अच्छा लगे वो बट आप ध्यान में रख लें। तो जब ये सबको आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल फ़ी कितना हो जाएगा 10,135 रुपीज़ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो 3,725 10,135 में ऑलरेडी 3,725 रुपीज़ एक
सेमेस्टर का इसमें एडवांस ले लिया गया है। क्या ले लिया गया? ऑलरेडी इंक्लूडेड है 10,135 में इंक्लूडेड है एक सेमेस्टर का एडवांस फी। आपको 6 महीने के लिए सेमेस्टर फी देने की जरूरत नहीं है, वो एडमिशन टाइम में ही ले लिए हैं। अगला सेमेस्टर से फिर आपको कितना देना पड़ेगा? 3725 आपको अगला सेमेस्टर से देना पड़ेगा, यानी कि आफ्टर 6 मंथ फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 3725 में रुपीज़ में। तो मैं क्लियर कर दिया हूँ कि कितना आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ, फिर मैंने यहाँ पर कुछ घेरा बना कर रखा, तो आपको दिख गया होगा शायद। मैंने ऐसा घेरा करके बनाकर क्यों रखा? जो स्टूडेंट यूनियन फंड है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, मेडिकल फी है, ये आपको ईयरली देना पड़ेगा, यानी कि जब आपके 1 साल पूरे हो जाएंगे, तो जब आपको 1 साल पूरे हो जाएंगे कैंपस में, तब आपको स्टूडेंट यूनियन फंड पे करना पड़ेगा, स्टूडेंट वेलफेयर पे करना पड़ेगा और मेडिकल फी पे करना पड़ेगा। कब पे करना पड़ेगा? जब आपके कैंपस में 1 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि जब आपके कैंपस में 1 साल पूरे हो जाएंगे, जब आप कैंपस में 1 साल कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको ये तीनों फी पे करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना पे करना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर में मैं बता दिया हूँ कि सेमेस्टर फी कितना है, 3,725 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और फिर आ जाते हैं अगले सेमेस्टर में, यानी कि 6 मंथ यहाँ हो गया और 6 मंथ के बाद फिर सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि फिर 6 मंथ के बाद ये हो गया, फिर 6 महीने और 6 महीने, यानी 6 मंथ प्लस 6 मंथ कितना हो गया? 1 ईयर। तो जब आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो कब आप 1 ईयर कंप्लीट करेंगे मैं फिर से बता देता हूँ। किस सेमेस्टर में आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा? तो थर्ड सेमेस्टर में आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर थर्ड के बाद 5 सेमेस्टर में आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 5 के बाद 7 सेमेस्टर में भी आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 9 सेमेस्टर में आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ये तीनों फी आपको पे करना पड़ेगा। कौन कौन फी? स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फी। तो जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? थर्ड सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर और 9 सेमेस्टर में कितना पे करना पड़ेगा आपको? 6,615 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 6,615 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। फिर आपको जब 1 ईयर के बाद जब आता है वो वाला 4 सेमेस्टर, फिर 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर और 10 सेमेस्टर में कितना पे करना पड़ेगा आपको? 3,725। ये आपका रियल जो सेमेस्टर फी वही है। और जब एक ईयर आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको ये तीनों पे करना पड़ता। बट जो आपका मूल है, जो मूल प्राइस है आपका, जो रियल प्राइस है सेमेस्टर का, वही है 3,725 रुपीज़। तो जितने भी 10,135 रुपीज़ वाले हैं, वो सभी के लिए यहाँ ये है। यह मत सोचे कि मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए बना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितने भी कोर्सेज में 10,135 रुपीज़ लगा है, उन सभी के लिए जो फ़ी होगा वो सेम होगा, मैंने यहाँ बता दिया। फिर ऑप्टोमेट्रिक आता हूँ। ऑप्टोमेट्रिक मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। अगर ऑप्टोमेट्री में आप डिटेल्स जानकारी चाहते हैं, A to Z डिटेल्स चाहते हैं, तो आप जाकर ऑप्टोमेट्री का सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। बट मैं फ़ी के बारे में यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। एडमिशन टाइम आपको 29,485 रुपीज़ आपको लगेगा। ये मेस चार्ज हो गया एडवांस में, प्लस 500 रुपीज़ आपको हॉस्टल चार्ज देना पड़ेगा। तो इतना पैसा आप कम से कम घर से लेकर ज़रूर आएँ। फिर सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना देना पड़ेगा? 23,075 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में। फिर 3 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 9 सेमेस्टर, 11 सेमेस्टर में आपको कितना देना पड़ेगा? 25,965 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। फिर 4 to 12 सेमेस्टर, यानी कि 4 to 12 सेमेस्टर, यानी 6 से 12 सेमेस्टर में आपको, मैंने 4 से 12 सेमेस्टर्स में आपको कितना देना पड़ेगा? 23,075 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये आपको सेमेस्टर फ़ी है। कितना है सेमेस्टर फ़ी आपको? है 23,075 रुपीज़। फिर अब हम आ जाते हैं तेलुगु, हिंदी, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी का फ़ी सेम है, 7,250 रुपीज़ यहाँ सेम है। तो आपको एडमिशन टाइम कितना लगेगा? एडमिशन टाइम जितने भी इधर कोर्सेज देखेंगे सभी को एडमिशन टाइम कितना लगेगा? 7,250 रुपीज़ आपको एडमिशन टाइम लगेगा। और 2,500 रुपीज़ आपको लगेगा वही मेस चार्ज एडवांस में, और प्लस 500 रुपीज़ आपको लगेगा हॉस्टल चार्ज एडवांस में 6 मंथ का। तो हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज सभी का सेम है, बट एडमिशन टाइम में डिफ़र है, वो आप देख लेंगे, मैं वीडियो में बता दिया हूँ। फिर जो ये 7,250 वाले हैं उनका कितना लगेगा एडमिशन टाइम और क्यों लिया जा रहा है और कौन कौन सा फ़ी उनको देना पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं। तो उनका जो सेमेस्टर फ़ी होगा 2,400 रुपीज़ होगा। जो 7,250 वाले हैं उनका सेमेस्टर फ़ी कितना होगा? 2,400 रुपीज़ उनका सेमेस्टर फ़ी होगा। सेम वहाँ भी रिपीट करता है। जब आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, मेडिकल फ़ी आपको सेम देना पड़ेगा। दोनों का फ़ी सेम है, ये आपको फिर से देना पड़ेगा। तो जब आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं
तो पहले सेकंड सेमेस्टर में देख लेते। सेकंड सेमेस्टर में भी उतना ही है, क्योंकि यहाँ आपने मैं बता दिया हूँ कि जो सेमेस्टर फी 2400 रुपीज़ है, फिर सेकंड सेमेस्टर में भी आपको देना पड़ेगा 2400 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। जब आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो कब 1 ईयर हम कंप्लीट करेंगे, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, 9th सेमेस्टर में आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे। जब आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर से आपको ये तीनों पैसा लगेगा, तीनों फी पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, मेडिकल फी। तो कितना हो जाएगा, 5290 रुपीज़ लगेगा। कितना लगेगा, 5290 रुपीज़ आपको लगेगा। फिर आपको 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, 10th सेमेस्टर में आपको कितना देना पड़ेगा, 2400 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये आपका फ़ी हो गया। तो मेरे मन में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं तो मैंने सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पर फ़ी मेंशन कर दिया है कि आपको एडमिशन टाइम कितना लेकर आना है, कितना मेस फ़ी आपको लगेगा, कितना हॉस्टल्स फ़ी लगेगा, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इतना पैसा दिया गया उनसे 500 और 1000 रुपये आप ज़्यादा लेकर ही आएँ। कितना, 500 और 1000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा लेकर आएँ, क्योंकि पैसा ज़्यादा ही लगता, कम नहीं लगता। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एवरी ईयर जो फ़ी होता है वो इंक्रीज होता है। तो मैं जितना फ़ी बताया हूँ उतना सा 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ आप ज़्यादा पैसा लेकर ही आएँ। और मैंने जितना भी आपके डाउट्स थे सभी सब्जेक्ट्स को सभी के क्लियर कर दिए हैं। और आपके बात अब रहे काउंसलिंग का, तो मैं हर वीडियो में बोलता आया हूँ कि अगर आप खुद से काउंसलिंग नहीं करवा सकते, अभी आपके मन में कुछ डाउट्स है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर, माइग्रेशंस को लेकर, टीसी को लेकर, ओबीसी एनसीएल को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर, कुछ भी आपके मन में डॉक्यूमेंट्स को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, सीट्स को लेकर, रिजर्वेशंस को लेकर, तो प्लीज़ मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं तो मैं आपके लिए पेड काउंसलिंग लॉन्च कर चुका हूँ। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सारे वीडियो में बोलता हूँ। 14 अगस्त को ही मैंने पेड काउंसलिंग लॉन्च कर दिया हूँ। तो आप चाहें तो पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पेड काउंसलिंग क्या होता है? तो सिंपल वर्ड में मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल वर्ड में ये बताना चाहूँगा, जो पेड काउंसलिंग का मतलब होता है कि जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, जब तक आपके काउंसलिंग नहीं हो जाते हैं, तब तक हम आपको हेल्प करते रहेंगे। कैसे हेल्प करेंगे मैं आगे बताऊँगा। तो सिंपल वर्ड ये जान ले कि आप पेड काउंसलिंग से जुड़ेंगे तो आपको यही फ़ायदा होगा कि जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक आप हमसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, लगातार हमसे पूछते रहेंगे। और कैसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, फेस टू फेस मैं आपको बताऊँगा। अगर आप पेड काउंसलिंग से नहीं जुड़ते हैं, अगर आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहा तो पता आपको क्या हानि हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप पेड काउंसलिंग से नहीं जुड़ते हैं तो क्या होगा कि आप सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में, जो यूट्यूब वाला कमेंट्स बॉक्स में, उसमें सिर्फ आप कमेंट्स करेंगे। तो आप भी स्टूडेंट, आप ऐसा आप जानते हैं कि कोई भी टीचर्स होते हैं यूट्यूब के वो रिप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स होते हैं ना। अगर और हर कमेंट्स को रिप्लाई करने लगेंगे तो बहुत सारा मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल होगा, तो वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं पेड काउंसलिंग लेकर आया हूँ कि जो पेड काउंसलिंग बच्चा लेंगे मैं उनको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। कैसे रिप्लाई करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ, आगे जो प्रोसेस मैं लाया हूँ वो आपको बताता हूँ। तो सिंपल यही जान ले कि जो पेड काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि जब तक आपका एडमिशन्स नहीं हो जाते हैं, जब तक आप एडमिशन्स नहीं ले लेते हैं, जब तक आप हॉस्टल नहीं आ जाते हैं, जब तक आप कैंपस में क्लासेस नहीं चालू कर देते हैं, आप कैंपस के बाद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हो रहे हैं या कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं आपके साथ रहूँगा, यानी कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगा। पेड काउंसलिंग मतलब यही होता है, एडमिशन्स के बाद भी, एडमिशन्स के पहले। तो चलिए आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है पेड काउंसलिंग वो देख लेते हैं। तो पेड काउंसलिंग में पहला फैसिलिटी आपको दिया जाएगा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। तो पर्सनल आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। मैं आपको पहले बताया था कि अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं लेते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ आप यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। जो हर कमेंट्स को रिप्लाई करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, साथ किसी भी टीचर्स के लिए इम्पॉसिबल होगा। तो आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, जो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर वो आपको दिया जाएगा। दूसरा फैसिलिटी ये है कि जो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर वो आपको दिया जाएगा। 24 आवर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पे, कॉल पे, जो आपको अच्छा लगे। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सअप पे ही पूछ लें। मैं 24 आवर में 18 आवर्स और 16 आवर्स ऑनलाइन ही रहता हूं, सिस्टम्स ऑनलाइन ही रहता है, क्योंकि अभी पेड काउंसलिंग चल रहे हैं ना, तो सभी को रिप्लाईज करना होता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके छोटे मोटे डाउट है तो व्हाट्सअप पे ही पूछ लें। अगर बहुत बड़ा डाउट है, इमरजेंसी है कि आपको डाउट्स पूछना है तो कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 24 आवर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं दोनों के माध्यम से, क्योंकि दोनों आपको दे दिया गया, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी। जो सबसे बेस्ट आपको जो फैसिलिटी दिया जा रहा है, जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, यानी कि जहाँ पे आपके काउंसलिंग होगा, यानी CIS बिल्डिंग में आपके काउंसलिंग होगा, उसके आगे मैं खड़ा रहूँगा आपके साथ। कुछ भी प्रॉब्लम्स आता तो मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा वहाँ पे, यानी कि जहाँ पे आपका काउंसलिंग हो हम आपके वहाँ पे साथ रहेंगे। ये कुछ फैसिलिटी जो मैंने शॉर्ट्स में लिखा, बाकी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी आ सकते हैं, सर हम बिहार से हैं, सर हम MP से हैं, सर हम राजस्थान से हैं, सर हम असम से हैं, कैसे हमको आना है उसका भी मुझे
डाउट्स क्लियर करना है। तो आपका जितना भी मन में डाउट्स आए, जो भी मन में आपके डाउट्स आए, मैंने यहाँ क्लियरली लिख रखा 24 आवर आस्क योर डाउट्स। कुछ भी हो आपको डाउट्स जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है। अब आपके मन में आ रहे हैं सर पेड काउंसलिंग का फ़ी क्या है, तो चलिए मैं फ़ी देख लेता हूँ। बहुत कम फ़ी यार, इतना तो आप पे कर ही सकते हो। जो जनरल कैटेगरी का फ़ी है 200 रुपीज़ फ़ी है, जो EWS का फ़ी है 150 रुपीज़ फ़ी है, और जो SC ST PWD और OBC का फ़ी है 100 रुपीज़ फ़ी है। ये कुछ फ़ी है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर हम पेड काउंसलिंग से कैसे जुड़े। तो मैं हर वीडियो में बोलते आया हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, सिंपल प्रोसेस। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। किस में जाइए? चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप ये देख रहे हैं वो वीडियो है, तो वीडियो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर 4 लिंक दिया गया, यानी 4 लिंक्स आर गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जो सबसे नीचे लिंक दिया गया वो व्हाट्सअप लिंक होगा आपको। वो व्हाट्सअप लिंक तो स्पेशल पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज के लिए ही बनाया गया। वहाँ पर जाएंगे आप, जैसे ही वहाँ उस पर क्लिक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी वैसा सेट करके रखा। आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा हाई आई वांट टू इनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। तो बस वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। शिक्षा विश्व वाला व्हाट्सअप जो उस पर मैसेज आ जाएगा। फिर मेरे तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन क्या रहे, इन्फॉर्मेशन में क्या रहेगा, जो मैं आपको यहाँ सिंपल भाषा में समझाया वही वहाँ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, मैंने जो भी बताना था मैं आपको सिंपल में बता दिया हूँ। बस आपको मेरे तरफ से इन्फॉर्मेशन जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैसा सेट करके रखा। आपकी तरफ से मैसेज आएगा ऑटोमेटिक, तो मेरे तरफ से भी ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज चला जाएगा, मैंने सेट करके रखा। तो जो इन्फॉर्मेशन जाएगा वही सब इन्फॉर्मेशन होगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आपके पास इन्फॉर्मेशन जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपका फ़ी है उतना आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कैसे करना है? गूगल पे भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं। उस इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो जितना आपका फ़ी उतना पेमेंट करके क्या करना है, या मैं जो पेमेंट और UH एप्लीकेशन फॉर्म, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जो अपने फॉर्म भरा होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स में भी भर दिए हैं, केमिस्ट्री में भी भर दिए, ऑप्टोमेट्री में भर दिए, तो नहीं, कोई एक फॉर्म आप भेज देंगे उसी व्हाट्सअप शिक्षा विश्व वाले सौरभ वाले व्हाट्सअप पे, और जो पेमेंट है उसका स्क्रीनशॉट दोनों आप उसी इन्फॉर्मेशन जाने के बाद भेज देंगे। तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप रजिस्टर्स हो जाएंगे पेड काउंसलिंग में। दिस इज ए सिंपल प्रोसेस ऑफ पेड काउंसलिंग। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें।